बिहार के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चाहते हैं चिराग पासवान। सूत्रों के मुताबिक ये खबर आ रही है, बहुत धोखा खा चुके हैं, अब नहीं खाएंगे। आरजेडी के साथ जाने की कोई संभावना नहीं है। चिराग पासवान ने अमित शाह से मुलाकात की है और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम चाहते हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा एनडीए का, ये देखना होगा। बहुत धोखा खा चुके, अब नहीं खाएंगे। आरजेडी के साथ जाने की कोई संभावना नहीं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट सरकार के एजेंडे में शामिल हो, ये सूत्र बता रहे हैं। ये कहा उन्होंने, हमारे कोटे की सीटें हमें मिले। थोड़ी देर पहले चिराग पासवान ने अमित शाह से मुलाकात की और ये सारी बातें उनके सामने रखी। देखिए, ये मुलाकात भी बहुत अहम है। रामकृपाल सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। चिराग पासवान, देखिए, मुलाकात तो उन्होंने की है अमित शाह के साथ, लेकिन अभी भी सिर्फ मुलाकातें चल रही हैं। जो पुख्ता खबर है वो सामने नहीं आ पाई है। शायद ऐलान भर होना बाकी है। अंदर की डील या फॉर्मूला तो बनकर तैयार हो ही चुका है। निश्चित रूप से देखिए, अभी आपने देखा जो बीजेपी के लोगों पर, नेताओं के चेहरे पर जो प्रसन्नता दिखाई पड़ रही है, शायद वो 22 जनवरी से भी ज़्यादा आज जो खुशी झलक रही है। तो कहीं ना कहीं से जो स्थितियां हैं, फॉर्मल एक होता है, डी फैक्टो एक आएगा, वो कहते हैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट होगा, बट डी फैक्टो तो सबको मालूम है कि अब बिहार में जो भी आज की मौजूदा स्थिति है वो बदलने वाली है। 24 घंटे लगे, 48 घंटे लगे, या जो भी लगे। जैसा मैंने पहले कहा था कि जब तक कुछ हो नहीं जाता तब तक राजनीति में एक बहुत बड़ी राजनीति की शर्त होती है कि कभी सही मत बोलो। नहीं, लेकिन रामकृपाल जी समय कम है, एक छोटा सा सवाल मैं लेना चाहता हूं। देखिए, बीजेपी को अभी चिराग पासवान की या छोटे सहयोगियों की कोई चिंता भी नहीं होगी। बड़ी चिंता तो यह है कि 2 बार जिस नीतीश कुमार ने बीजेपी को धोखा दिया, उस नीतीश की जली बीजेपी किस तरह से अब डील करेगी। आपको क्या लगता है, इस बार डील का क्या स्वरूप हो सकता है? क्या इतनी आसानी से नीतीश को दे देगी सब कुछ बीजेपी? नहीं, आज नीतीश कुमार उस प्यासे हुए की तरह हैं जो कुएं पर जा रहे हैं। बीजेपी आज, जब नीतीश कुमार छोड़ के गए थे, उससे आज कमजोर है नीतीश कुमार। और मैंने कहा ना, ये नीतीश कुमार का कंपल्सन है बीजेपी की तरफ जाना, उनकी चॉइस नहीं है। और बीजेपी ये जान रही है, इसलिए बीजेपी उनका सम्मान भी रखेगी। लेकिन तो बड़ी बात आप ये कह रहे हैं, रामकृपाल सर, माफ कीजिएगा, आपको टोक रही हूँ क्योंकि समय खत्म हो गया। और आपने एक बहुत बड़ी बात कही, जो पिन पॉइंट आपने सवाल उठाया है कि ये नीतीश कुमार के लिए या बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ी मजबूरी है, विकल्प नहीं है। और अगर ये मजबूरी है बीजेपी के लिए, तो सवाल तो बीजेपी के पास है कि गेंद बीजेपी के पाले में है कि क्या बीजेपी दोबारा भरोसा करेगी नीतीश कुमार पर। ये बड़ा सवाल है।